ये आप सभी के सामने डॉक्टर तरुण शर्मा, डॉक्टर आरती मिश्रा है। और एक्यूप्रेशर वगैरह एक्सपर्ट। आप सभी को हेल्थ के बारे में थोड़ा बताएंगे, नेचुरोपैथी और सबको हेल्थ के बारे में थोड़ा बताएंगे। कृपया शांति बनाए रखें, अच्छे से सुनिए। नोट करने के नोट पैड है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सब अपना 100% 100% सब पहले ऐसा तो हम शुरू करें। सभी को नमस्कार। मैं अपना परिचय भी दे दूँ। मैं हूँ तरुण शर्मा, यहाँ पर यवतमाल में नेचुरोपैथी सेंटर चलाता हूँ और ये मेरी सहयोगी है आरती शर्मा। हमारे दोनों का नेचुरोपैथी में डिग्री हुआ है और हम लोग नेचुरोपैथी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में काम करते हैं। और इसके अलावा भी और वास्तु और आध्यात्म से रिलेटेड हिप्नोसिस थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह मैं करवाता हूँ। तो आज हमारे आशीष भैया ने बोले थे कि यहाँ पे अपने को एक गेट टुगेदर प्रोग्राम देना है। तो एक्यूप्रेशर में हम लोग एक 15 मिनट का सेशन दे देंगे, जिसमें हम मोटे मोटे तौर पे समझ जाएंगे कि किसी भी चीज़ को हम कैसे उपचार कर सकते हैं, कलर के थ्रू या हाथों के थ्रू। क्योंकि जब कुछ नहीं था यहाँ पे, मतलब आयुर्वेद नहीं था, आयुर्वेद सबसे पुराना है 5000 साल पुराना, तो उससे पहले लोग बीमार नहीं होते थे। उससे पहले भी लोग बीमार होते थे, तो फिर वो क्या करते थे? तो अगर आप गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी का जमाना अगर याद करेंगे तो उस समय वो लोग क्या करते थे? तो वो लोग अलग अलग मुद्राएं करते थे। अब हम लोगों को मुद्राओं में हमको सिर्फ एक ही बात पता है कि हाथों की मुद्रा, लेकिन मुद्रा सभी तरीके की होती है। आंखों की मुद्रा होती है, लिप्स मुद्रा होती है, पैरों की मुद्रा होती है, हमारी सोने की भी एक मुद्रा होती है। जैसे हम सो रहे, हमको किसी भी चीज़ में जैसे हाथ दुख रहा तो हम हाथ को हमारे कंफर्टेबल पोस्चर में रखेंगे तो हमको रिलैक्स हो जाएगा। तो वो मुद्रा में भी हम लोग थे। तो आज मुद्रा का नहीं, हम लोग एक्यूप्रेशर में देखते हैं। एक्यूप्रेशर भी यहाँ की अपनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन इसको कोरिया के डॉक्टर पार्क जो है, जिन्होंने इस पर बहुत रिसर्च किया और आध्यात्मिक तौर पे रिसर्च किया, और वो खुद इनलाइट हुए अपने यहाँ पे इंडिया में जयपुर के पास में गलता जी करके एक स्थान है, और वहाँ पे जंगलों में वो 24 दिन तक उन्होंने वहाँ पे तपश्चर्या करी। पार्क जो दक्षिण कोरिया के थे, लेकिन उनको एक इनलाइटमेंट हुआ, एक वहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे आना चाहिए इंडिया में, और इंडिया में उन्होंने उस पर रिसर्च किए। तो उनका ये सुजोग थेरेपी है। उन्होंने सबसे पहले सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी ये बोलता है कि समान चीज़ों को समान रूप से मतलब समान लक्षणों पे, होम्योपैथी में समान लक्षणों पे समान मेडिसिन दिया जाता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में और हमारे हाथ पैर में उन्होंने खास तौर से एक्यूप्रेशर आपने देखा होगा हाथ और पैरों पे किया जाता है। तो हाथों में और हमारे बॉडी में क्या समानताएं है, तो ये उन्होंने देखा। हमारा जो हाथ है, ये हाथ में 5 चीजें बाहर की तरफ निकली है, हमारे शरीर में 5 चीजें बाहर की तरफ निकली है, 2 हाथ, 2 पैर और एक सर। तो 4 चीजें हमारी हम देखेंगे साइज में भी। तो 2 चीजें ज्यादा लंबी है, मतलब हमारे 2 पैर ज्यादा लंबे हैं और 2 हाथ थोड़े उससे छोटे हैं। तो 2 हाथ छोटे हैं और गर्दन हमारा उससे भी थोड़ा, और गर्दन हमारा गोल है, तो हमारा थंब भी गोल है ना। हमारे शरीर को हम आगे की तरफ अगर झुकाएंगे तो वो आगे की तरफ झुक जाएगा, और पीछे की तरफ झुकाएंगे तो नहीं झुकेगा। हमारा शरीर भी पीछे की तरफ नहीं झुकता और हमारी उंगलियां भी पीछे की तरफ नहीं झुकती। सिमिलरिटी हमारे हर हाथ में और पैरों में 3-3 जॉइंट है। हमारा पैर का जॉइंट है, हमारा नी जॉइंट है और हमारा हिप जॉइंट है। तो हम हमारे उंगली में देखेंगे तो आपको 3 जॉइंट दिखाई देंगे, 1, 2 और 3, है ना। हमारे हाथ में भी 3 जॉइंट है, 1, 2 कोहनी का और तीसरा शोल्डर का। तो हमारे उंगलियों में 3-3 ही जॉइंट है। हमारे गर्दन में 2 जॉइंट है सिर्फ। तो गर्दन में 2 जॉइंट है, हमारे थंब में 2 ही जॉइंट है। अगर ऑर्डर भी हम बात करें शॉर्ट में, अगर ये सर है, तो ये टॉप ऑफ द हेड हो गया, टॉप ऑफ द हेड। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ये कड़क हिस्सा है।
अगर हम यहाँ ऐसे देखेंगे तो ये हमारा कड़क हिस्सा है, मतलब ये हमारा ब्रेन का एरिया है ना। और यहाँ से नीचे की तरफ हमारा यहाँ से ऐसा ऐसा हिस्सा है, आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा हिस्सा है हमारा, वो एरिया ये है ना। अब सामने की अगर हम बात करें तो अगर हम हमारे कानों में अगर हाथ डालें तो ये एरिया कानों का आ रहा है, जहाँ पे वो एरिया खत्म हो रहा, तो नेल के हमारे दोनों साइड में 2 हमारे कान हैं। अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको हाथ ऐसे ही रखना है, राइट साइड में राइट हैंड, लेफ्ट साइड में लेफ्ट, राइट साइड में राइट ईयर, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ईयर। उसी तरीके से जब हम इसको यहाँ पे देखेंगे, कान और आंख, आईब्रो, ये एक लाइन में है। अगर हम पूरा एग्जैक्ट अगर मेजरमेंट लेते हैं तो कान और आईब्रो, ये अगर आईब्रो है तो इसके नीचे 2 हमारे आईज हैं। आंखों की कोई भी समस्या अगर है तो आप अगर यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा बाद में। ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो आंखों से संबंधित सभी बीमारियों में आप मिराकल रूप से रिजल्ट इसमें ले सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसमें। आंखों से पानी जा रहा है, आंखों के नंबर का चश्मा है, आंखों में जलन हो रहा है, या कुछ भी अगर दिक्कत है तो। और आंखों के बीच में हमारे नोज है, अगर नाक से रिलेटेड सर्दी, खांसी, जुकाम, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो हम कलर थेरेपी मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल तौर पर, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। हमारा जो माउथ है वो जितना दिखाई देता उतना नहीं, उससे कई गुना अंदर ज्यादा है। मतलब हमारे कान से लेके तो पूरा ये हमारा जो हमारा एरिया है, इस तरीके से हमारा। दांतों के अगर दिक्कत है, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, टंग का कोई प्रॉब्लम है, तो हम इस एरिया में ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर गले से संबंधित कोई दिक्कत है तो यहाँ पे हम थायराइड का ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे हम टॉन्सिल का ट्रीटमेंट करेंगे, 2 टॉन्सिल हमारे। थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस एरिया में हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आप केवल इसको अगर कैसा है, हमारे लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट हुआ है कि बड़ा हॉस्पिटल, बड़े टेस्टिंग सेंटर और बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़े बड़े डॉक्टर, जब तक हम वहाँ जाके 2-3 घंटे वेटिंग नहीं करेंगे तब तक हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। थायराइड में अगर आप केवल इस बिंदु को अगर 3 महीने तक डेली अगर 60 बार सुबह 60 बार शाम को दबा दे रहे हैं विदाउट मेडिसिन, तो आपका थायराइड लेवल बिल्कुल लेवल आएगा। लेकिन हमने उसको नियमित रूप से करना पड़ेगा, तब उसका रिजल्ट आएगा। उसी तरीके से इसके नीचे जब हम उतरते हैं तो ऑर्डरली है, सारी चीजें इस दुनिया में ऑर्डरली है ना। सुबह के बाद शाम होती, शाम के बाद फिर सुबह होती, 1 बजे के बाद 3 नहीं बजती, 1 बजे के बाद 2 ही बजती। उसी तरीके से सारे शरीर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर हम आ रहे हैं इतने एरिया के बाद में, तो यहाँ पे हमारा चेस्ट एरिया है, चेस्ट एरिया उठा हुआ है ऊपर की तरफ, ये एरिया उठा हुआ है, सिमिलरिटी है हमारे आप में, है ना। सिमिलरिटी का ही सिद्धांत पार्क ने रखा है। यहाँ पे हमारे 2 लंग्स है और लंग्स के बीच में हमारा हार्ट है। अगर आपको लंग, सांस लेने से संबंधित कोई भी दिक्कत अगर हो रही है, क्योंकि हमने कोई बड़ा इलाज नहीं करना है, छोटे मोटे इलाज में हमने करना है। बड़ा इलाज, बड़ा ट्रीटमेंट, कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे एक्सपर्ट के पास में वहाँ पे ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। चंद्रपुर में भी है, आप लोग चंद्रपुर से भी है, नागपुर में भी बहुत सारे है, और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काउंसिल बना दिया है इसका। तो अब जो एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट आएंगे वो नीट के थ्रू आएंगे, 3.5 साल का कोर्स होगा उनका, और नीट के थ्रू बन के आएंगे आगे वो। तो अभी जैसे जनरली हर एंजाइना पेन, हर छाती का दर्द, ये हार्ट अटैक नहीं होता, जनरली गैसेस वगैरह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे एक पेनफुल बिंदु अगर ढूंढ ले रहे हैं इस एरिया में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा इस एरिया में। अब ये एरिया जैसे खत्म होता है तो हमारा स्टमक का एरिया शुरू होता है। तो राइट साइड में यहाँ पे हमारा स्टमक है, लेफ्ट साइड में स्टमक है, राइट साइड में हमारा लीवर है। अगर भूख नहीं लग रही है या पित्त हो गया है, जैसे बहुत लोगों को वो आ जाता, पित्ती उछल जाती
यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन रहता गॉल ब्लैडर। इस उंगली को हम जहाँ टच करेंगे, इस उंगली को जहाँ टच करेंगे, ये गॉल ब्लैडर का पॉइंट है। आप कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको बहुत सारी डकारें आ रही है या और कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप केवल ये जो उंगली है ये ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करती है और ब्लैक कलर को हमने यहाँ लगा दिया, तो आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट में आपकी बहुत सारी डकारें निकल गई या आपको एकदम रिलीफ होना शुरू हो गया, मतलब आपकी पेट की जलन कम हो जाएगी। केवल इतना ही कर रहे तो आप इतना लगा रहे। ये स्टमक के नीचे जो एरिया है हमारा, वो हमारे पूरे स्टमक एरिया के डाइजेस्टिव सिस्टम का है। जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, और मेन यहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं डायबिटीज से रिलेटेड। डायबिटीज जिनको है वो लोग अगर यहाँ पे प्रेस करते रह रहे बार बार, तो उनका पेनक्रियाज एक्टिव होगा। एक जगह जो है पेनफुल एरिया मिलेगा यहाँ पे, एक एरिया पेनफुल मिलेगा यहाँ पे। उसी तरीके से जो ये एरिया जब यहाँ खत्म हो रहा है तो नीचे 2 पैर आ रहे हैं हमारे, तो एग्जैक्ट नीचे 2 पैर है हमारे, है? इसके पीछे जो नीचे का जॉइंट है ये एंकल जॉइंट है। यहाँ पे घुटने से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो बीच की 2 उंगलियां हम ऐसा रखेंगे। राइट साइड का जो रिंग फिंगर है, राइट साइड का रिंग फिंगर हमारा राइट नी होगा, ये राइट एंकल होगा और ये राइट हिप जॉइंट होगा नीचे का, है ना। 2 उभरे हुए हिस्से, बीच से एरिया हमारा स्पाइन का होगा। तो यहाँ पे हम घुटनों से संबंधित तकलीफ में ट्रीटमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे नीचे के एरिया में अगर है आपको, अगर कमर से संबंधित कोई तकलीफ है तो पीछे से हम देखते बाद में। हाथ में भी उसी तरीके से है, अगर इतने एरिया में तकलीफ है तो हम इस जगह पे ट्रीट करेंगे। अगर घुटनों कोहनी में अगर तकलीफ है तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, टेनिस एल्बो या ऐसी चीजें। मैंने 2 चीजें देखा हूँ, एक टेनिस एल्बो और एक बीमारी होती है ट्राइगोनोइडल नर्व से संबंधित, बहुत रेयर बीमारी होती है वो, और उसमें एक सिटिंग में उनके प्रॉब्लम सॉल्व हुए, केवल एक सिटिंग में। दूसरी बार वो आए भी नहीं, उन्होंने बहुत लोगों को भेजे और वो व्यक्ति बॉम्बे का रहने वाला था, ट्राइगोनोइडल वाला। तो मतलब इसके रिजल्ट ऐसे मिराकल होते हैं। आप लोग भी 10-12 साल से जुड़े हैं मनीष भैया, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि चीज इधर से तकलीफ हुई और इधर ट्रीटमेंट करने के बाद तुरंत बिल्कुल कम हो गई चीज। तो इसमें रिजल्ट बहुत मिराकल होते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ हमारा माइंड, प्रोफेसर का कहना यह है कि ये तो एक लर्निंग बेस हो गया, फर्स्ट हो गया, लेकिन इसका जब एडवांस चीजें जब जाएंगे तो इसी एक उंगली में सारी बॉडी होंगी। आपका कॉन्शियसनेस क्या है और आप क्या समझ के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस पर सारी चीजें डिपेंड होगी। अब आते हैं पीछे, हमारे को गर्दन की अगर कोई तकलीफ है, गर्दन से रिलेटेड अगर कोई तकलीफ है, तो ये जो एरिया है, इस एरिया में अभी बैठे बैठे अगर किसी को गर्दन का दर्द हो रहा है तो वो लोग यहाँ पे पकड़ के इस तरीके से दबा ले, चारों साइड से एक जगह कहीं ना कहीं दर्द होगा तो उसको आप और 10-12 बार अगर दबा लेंगे तो आपको पता लगेगा कि गर्दन आपकी फ्री होगी। अगर उससे गर्दन से नीचे और ये जो हमारा डायफ्राम एरिया है, मतलब जहाँ तक हमारे चेस्ट का केज है वहां तक, ये एरिया यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो हम पीठ से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो यहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कमर से संबंधित कोई तकलीफ है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इस एरिया को अगर हम दबा दे रहे हैं रोज, अब ये सारी चीजें तो बहुत सारी होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज है। तो मुझे आशिक भैया ने बोला था कि किट रखना, तो किट मैंने रखा हूँ। इसके अंदर ऐसी चीजें हैं 2, एक ये रिंग है, ये दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप इसको हाथ पैर से संबंधित अगर कोई भी तकलीफ है तो इस रिंग को यहाँ पे हाथ से, ये 2 हाथ और ये 2 पैर, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट लेग, ये लेफ्ट लेग, अगर हाथ से संबंधित कोई तकलीफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस रिंग को पहला जो है यहाँ पे 10 टाइम आपने प्रेस किए, दूसरे इसमें 10 टाइम प्रेस किए, तीसरे इसमें 10 टाइम प्रेस किए, और दिन में ऐसा 2 से 3 बार अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। गर्दन में भी आप अगर इसको यहाँ पे इस तरीके से लेके अगर ट्रीट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
दूसरा है ये एक इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें इसको आप यहाँ से संबंधित, मतलब आपको चाहे डाइजेस्टिव से मतलब पचन संबंधी से कोई तकलीफ रहो या श्वसन संबंधी या और कुछ भी पेट साफ नहीं हो रहा है वगैरह, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लेंगे और इसको दिन में एक बार प्रेस कर देंगे। अभी आपने देखा होगा कोविड में सारे लोग घर में बैठे थे, कोई भी बीमार नहीं हुआ। कितने लोग बीमार हुए कोविड में? दवाखाने में कितने लोग गए? कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि हम सारी चीजें घर की खा रहे थे, घर की ही सारी चीजें कर रहे थे। और जैसे ही कोविड का लॉकडाउन खुला तो हार्ट अटैक के पेशेंट सबसे ज्यादा हो गए, क्योंकि 10 बातें सुनने लग गए, वो मर गया, बाजू वाला मर गया, उसमें आ गया, उसका पूरा घर पॉजिटिव हो गया, और वही चक्कर में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक है कि डर जो है वो आपको कहां के कहां लेके जाएगा। दूसरा हम आते हैं कलर पे। कलर में मैं आपको एक बहुत सिंपल बता देता हूँ कि हमारे मतलब ईश्वर ने एक ऐसी रचना की है हमारे हाथों के द्वारा कि हमें किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो साधु संत या जैसे आप लोग इसमें महाराष्ट्र और ये साधु संत वगैरह, ये लोग कैसे कवर कर लेते, ऐसे कैसे भूखे रह जाते और ऐसा कैसे पानी पी लेते, ऐसा कैसे इतना चल लेते, और वो चलने के बाद में उनमें थकान नहीं आती, तो ऐसे कैसे होता? तो आप भी ऐसे हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, ये फिंगर रेड कलर को रिप्रेजेंट करता, बड़ा वाला फिंगर ये मिडल फिंगर ये ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता, ये ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता, और ये ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता। अब सिंपल है, अगर आपको किसी भी तरीके का दर्द है, आपको किसी भी तरीके का दर्द है, तो आप इस फिंगर को जब टच कर रहे हैं और इसको ऐसा रख रहे हैं यहाँ पे, और आपने एक बात देखना है कि ये हाथ में कहीं पे भी आपको कोई खिंचाव आ रहा है, अगर खिंचाव आ रहा है तो इसको आप उल्टा कर दो। यानी ईश्वर ने इतना बढ़िया फार्मूला दिया है हमारे को कि ऐसा अगर है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे साधु महात्मा ऐसे ही आपको दिखेंगे, वो क्या कर रहे हैं? आकाश से शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, उस एनर्जी को। कौन सा एनर्जी को? ये एनर्जी को। ये आपके लिए ब्लैक कलर की एनर्जी है, लेकिन उनके लिए इस उंगली में ईश्वरीय एनर्जी है। अगर आपको पेन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपका कॉन्शियस अलग है ना, आप दर्द के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी उंगली में खींचा अगर आ रहा, तो इसको आप पलटाओ। दर्द अगर है तो ये उंगली। दूसरा, मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन बताया हूँ, तो आपके पास एक और दूसरी काली उंगली है ना, ब्लैक कलर के लिए। तो जहां दर्द हो रहा, हमको गर्दन में दर्द हो रहा, तो गर्दन का एरिया है, हम यहाँ पे इस तरीके से इसको अगर घुमा भी ले रहे तो आपको दर्द कम हो सकता है। उसी तरीके से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है आपके शरीर में, जैसे हम बोलते ना पता नहीं क्या हो रहा, कुछ तो भी हो रहा, तो वो कुछ तो भी का इलाज ये है। यानी समझ में नहीं आता, पेट में गड़बड़ हो रही, सर दुख रहा, चक्कर आ रहा है, क्या हो रहा पता नहीं, तो कुछ तो भी का इलाज ये मुद्रा है, सबसे बढ़िया मुद्रा। इसमें भी आप लगा सकते, इसमें भी लगा सकते। और इसको अगर आप ऐसा भी रख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी रख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ग्रीन कलर है जो सभी धरती को बैलेंस करता है। धरती में सबसे ज्यादा कलर कौन सा है? ग्रीन कलर। उसी तरीके से ये जो है ये ब्लू कलर है। ब्लू कलर का यूज किसी भी चीज को रोकने के लिए किया जाता है, मतलब ड्राई करने के लिए। अब ड्राई करने वाली हमारे पास में दो ही चीजें हैं, एक तो हमारी नाक बह रही है, दूसरा कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, पाइल्स में हो रहा है, बच्चियों को पीरियड में हो रहा है, या जख्म लग गई कहीं पे, या नाक टूट गया, तो ये है। सिर्फ हमको एरिया पता होना चाहिए। अगर आपको नाक से तकलीफ है तो इसको हम यहाँ नोज के पॉइंट पे लगा देंगे, तो नाक आपका तुरंत बहना बंद हो जाएगा। अगर नाक की बात है ये, अब नाक में से चाहे खून निकल रहा हो या पानी निकल रहा हो सर्दी में, अगर पीरियड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो इस उंगली को हम यहाँ पे लगा देंगे। आप देखेंगे कि 15-20 मिनट 25 मिनट में वो ब्लड का जो ये है फ्लो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, आप कंटिन्यू यूज करेंगे तो। उसी तरीके से पाइल्स में अगर तकलीफ है तो हम इसको पीछे की तरफ लगा देंगे, ड्राई हो जाएगा। अब ये चीज है ड्राई करने के लिए। और ये एक उंगली रेड कलर, ये है नाक खोलने के लिए।
अब नाक खोलने के लिए जैसे ये रेड उंगली है वैसे ये भी रेड है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। अगर हम यहाँ पे तंबाकू जो खाने वाले लोग होते हैं ना, वो इस तरीके से इसको रब करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम लोग तंबाकू खाए तो हमारा पेट साफ होता है। एक्चुअल में वो कर क्या रहा है पता है कि ये एरिया जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का है और ये जो उंगली है ये रेड कलर की उंगली है। इसको जब आप यहाँ पे मसाज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रेड लार्ज इंटेस्टाइन मसाज हो रही और कॉन्स्टिट्यूशन उनका फ्री हो। किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो वो मैडम बता देंगे ट्रीटमेंट के लिए। पानी आप बस वही बोल रही थी, पानी रख यहाँ में कुछ है पूछना है किसी को कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो उसमें खाने पीने का भी बता दो। हाँ, खाने पीने का आप ले लेते हैं। खाने पीने में क्या पसंद है खाने में? हाँ। ग्रीन कलर रहता। हाँ। तो अगर जैसे अपन को हाथ में दुख रहा तो ये ऐसे कैसे कनेक्ट करेंगे? हाँ सही है हाँ बोल। नहीं, जैसे आपने ये हाथ की उंगली बताया ना आपने, हाँ। और ये ग्रीन कलर की उंगली, हाँ। तो ये उंगली यहाँ पे कैसे करेंगे? क्या दुख रहा है? जैसे हाथ में कहीं खून निकल रहा है। दूसरा हाथ में हमारे पास यहाँ से देखो पेन काम का है। हाँ सब एक बोल। अभी देखो यहाँ पे पेन है, अगर हम इसको ऐसा अगर पकड़ रहे, ये बॉडी देखे ना हमने, ये बॉडी देखे और पीछे से कैसा होगा कि ये पैरों पे है बॉडी, ये लेकिन पैर ऊपर होगा ना, तो अगर हम इसको नीचे कर दे रहे तो, लेकिन एरिया कौन सा है? ये वाला है, तो ये ऐसा है लेकिन पेन इधर से है। अगर हम इसको यहाँ पे प्रेस करना शुरू कर रहे हैं इस एरिया में, तो वहां पे दर्द भी होगा। आया फिर? है? अभी आप कलर का भी यूज कर लो थोड़ी देर। ये जो एरिया है यहाँ पे, इस उंगली को 5-7 मिनट आप घुमा दो। हाँ उसी जगह पे। हाँ उसी जगह। हम थोड़ा खाने पीने के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है पानी। अगर आप केवल पानी पीना सीख जा रहे हैं तो ये एक्यूप्रेशर या बाकी कुछ चीज करने की आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसे स्वस्थ हो जाएंगे। पानी पीते समय कभी भी मांडी डालकर पानी पीना चाहिए। खड़े खड़े पानी पीने से जॉइंट पेन होता है। अगर आप पानी अगर पी रहे हैं तो आप अगर मांडी डाल के अगर पानी पी रहे हैं तो आपका नीचे का जो एरिया है वो 1.5 लीटर करीब ब्लड जो है उसको सर्कुलेट होने से रोक देगा और ये पानी जो है वो 20 मिनट के अंदर आपके किडनी में फिल्टर हो जाएगा। तो सबसे पहला पानी पीने का तरीका, आपने बैठ के पानी पीना जब भी पीना है। दूसरा, अगर घूट करके मतलब सीप करके अगर पानी पी रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई जैसे खाना खाने वाला है, वो 4 रोटी अगर खाना खा रहा है, 4 रोटी में उसका पेट भरता है और वो अगर लिक्विड फॉर्म में उस रोटी को चूर ले रहा है तो वो 4 रोटी खा नहीं सकेगा। वो चबा के जब खाएगा तो हमको पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है, मतलब सिप करके पीना है पानी को। और रोटी को सब्जी के साथ में पानी के जैसा करेंगे हम तो वो हमारे को कोई नुकसान नहीं करेगा। कोई भी बीमारी मतलब अल्सर, कैंसर से लेके तो आपका सादा सर दर्द भी अगर हो रहा है तो आप 1 गिलास पानी को गर्म करो और उसको घुट करके पी लो आप आराम से। और घुट करके पीने से क्या बेनिफिट होगा कि आपके शरीर में अंदर जो है पेट में एसिड है और आपके मुंह में जो है लार जो है वो अल्कलीन है और अल्कलीन जो है उसके जो ग्लैंड्स है उसको अगर गर्म पानी लगता है तो वो न्यू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा लार छोड़ना शुरू करेंगी। हम जब पानी पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे तो हर बार वो लार हमारी अंदर की तरफ जाएंगे। तो हमारे शरीर के जो एसिड लेवल है वो एसिड लेवल
कम हो जाएगा, पीएच लेवल कम हो जाएगा। यानी आपका पेट पानी के जैसा रहना चाहिए। जो गर्म किया हुआ पानी वो कुनकुना रहना चाहिए क्या? हाँ, कुनकुना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। चाय के जैसा? चाय के जैसा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। कौन सी चाय? नहीं मतलब चाय गर्म चाय। चाय नहीं, पानी। नहीं चाय कैसी है तो गर्म। गरम आपको जितना सराहना, सिर्फ एकदम गरम पानी जो है, मतलब जैसे चाय रहती तो हम उसको फूंक मार के पीते, तो वैसा पानी पीना है तो वैसे 2-3 रेयर चीजें, जैसे आपको कोई पेन हो रहा है शरीर में, आपको बुखार है, पीरियड अगर है, तो उसके अंदर आप गर्म पानी में, उसी गर्म पानी में 3 दिन सिर्फ घी डाल के ले सकते हैं, तो आपके सारे तकलीफ, कमर दर्द या जो भी तकलीफ आपको हो रही है 3 दिनों में, तो आप उसको एकदम उबलता हुआ पानी और उसमें 1 चम्मच घी, अगर आप इतना ले रहे तो आपको मतलब उस चीज से आराम आ जाएगा। दूसरा, एक बार दिन में एक बार? हाँ, एक बार 3 दिन के बाद। दूसरा, पानी खाना खाने के बाद में कम से कम 45 मिनट के बाद पीना चाहिए। तो फिर क्या पीना चाहिए? पानी नहीं पी सकते तो फिर क्या पीना चाहिए? तो छाछ पी सकते हैं आप दिन में। और भोजन के बारे में तो आप लोग है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, ऐसा बताया गया है अष्टांग जो किताब है आयुर्वेद में, कि अगर आप सूरज के उपस्थिति में अगर खाना बनाना और खाना नहीं कर रहे तो आप सिर्फ जहर ही खा, खाना नहीं खा। सूरज के उपस्थिति में ही खाना खाना चाहिए। तो अब जो लोग घर में थे लॉकडाउन में, आप लोगों ने बढ़िया साधु जैसा जिंदगी जिए बिल्कुल 3 महीने, तो जो लोग घर में थे तो वो लोग हो जाते थे करीब 6-7 बजे उनका शाम का खाना भी बहुत लोगों का निपट जाता था, क्योंकि काम ही नहीं था, खाना बनाओ, खाओ, सो, टीवी देखो, ये करो, तो उसी में रहता था सारा काम और कोई तकलीफ नहीं होती थी हमको। तो सूरज के उपस्थिति में हमारा भोजन होना चाहिए। मतलब कब होना चाहिए? सुबह में सूर्य उदय के बाद में और शाम में सूर्यास्त के पहले। और पानी की जगह पे खाने के बाद हम छाछ ले सकते हैं। रात में आप सोते समय दूध दे सकते हैं। हमने क्या किया है, उल्टा करके रखा है, दिन में बच्चों को दूध पिलाते हैं या हम लोग भी दूध लेते हैं। बिल्कुल गलत है, लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे मैं अगर एक जोक सुनाऊं तो आप रोएंगे, हंसेंगे, है ना? तो उसी तरीके से दूध पीने के लिए जो हार्मोन हमारे बॉडी में सीक्रेट होना चाहिए, पचने के लिए, हर चीज पचने के लिए एक ऑर्गन, जैसे आपको जोक सुनाऊंगा तो आपका जो पीनियल ग्लैंड है वो स्माइल हार्मोन्स को क्रिएट करेगा, और आपको अगर कुछ सीरियस बात बताऊंगा तो वो रोने वाले हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा। और वो कैसा है, पीनियल ग्लैंड बोले तो क्या है, हमारी थर्ड आई है, जिसको जैसे हमारे आध्यात्मिक भाषा में तीसरी आंख बोला जाता, थर्ड आई बोला जाता। तो वो कैसा है, वो पहले ही समझ जाती कि ये सुख का वातावरण है या दुख का है, तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे आंखों में ऑटोमेटिक आंसू आ जाएंगे और बिना देखे हमको स्माइल में आ जाएगा। कुछ चीजों को पढ़ के स्माइल आ जाएगा, कुछ चीजों को देख के, भाई जैसे हम देखें कि एक कोई जानवर मरा पड़ा है, उसका छोटा सा बच्चा वहाँ आजू बाजू में घूम रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे इमोशंस क्रिएट हो जाएगा और हमको कहीं ना कहीं उसका फील होगा। तो ये सब कौन बताता? हमारे को हमारी पीनियल ग्लैंड बताती है सब। उसी तरीके से दूध के लिए जो हमको हार्मोन होना चाहिए, जो हार्मोन होना चाहिए वो रात में सीक्रेट होते हैं, दिन में। और दिन में खाना चाहिए फ्रूट। मतलब सुबह में अगर आप ले रहे हैं नाश्ता तो उसकी जगह खाना चाहिए फ्रूट। और ये हमारे यहाँ पे ये चीज़ तो थी ही नहीं, ब्रेकफास्ट वगैरह। हमारे यहाँ तो सीधा बिल्कुल उस समय ज्वारी की रोटी या जो भी था, जहाँ जहाँ भी जो लोग रहते थे, छाछ और दूध ही उन लोगों का बिल्कुल खाना था। छाछ था खासतौर से, दूध भी नहीं था, क्योंकि आज भी कई जगह पे राजस्थान में छाछ का एक वो भर के रख देते और रोटियां बना के रख देते। वो आने जाने वाले बच्चे 2-2 रोटियां उठाते जाते, बड़े हुए आते, गिलास में छाछ भरते जाते और अपना सुबह के काम से लग जाते। तो सुबह में छाछ लेनी चाहिए दिन में 5 बजे तक सूर्यास्त तक, और उसके बाद अगर आपको रात में खाना है तो आपको दूध लेना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग जो है वो लिक्विड फॉर्म में जैसे खिचड़ी ले सकते हैं या फिर और भी दलिया वगैरह ले सकते हैं, या दूध भी लिए तो काफ़ी है। अब जो बच्चे सुबह दूध पी रहे हैं उनका सुबह में खाना नहीं खा रहा है वो बच्चे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रात में उनको हेवी डाइट दे देते हैं। अगर आपने रात में उनको हेवी डाइट नहीं दिया तो सवेरे पहले खाना बनेगा। 4 दिन आप बदल के देख लो इसको। अगर आपने रात में उनको खाने नहीं दिया
खाने नहीं दिया मतलब भूखा नहीं रखना है उनको। आप कुछ अलग चीज़ दे दो, लिक्विड फॉर्म में खिचड़ी दे दो, लिक्विड फॉर्म में दलिया दे दो, दलिए को थोड़ा फ्राई वगैरह कर दो, यानी बच्चों को टेस्टी भी लगे वो और वो हेवी डाइट ना हो। तो बच्चों को सुबह में भूख लगना चालू हो जाएगी, तो बच्चों का कम से कम बच्चों का तो ठीक ही हो जाएगा उसमें। सुबह में दूध बिल्कुल नहीं देना चाहिए, सुबह में लेना चाहिए फ्रूट और रात में लेना चाहिए दूध। पानी जब भी पीना है बैठ के पीना है, घुट-घुट करके पीना है, एक-एक घुट करके पीना है। दिन में एक बार कम से कम चाय के जैसा गर्म पानी 15 से 20 मिनट लगे ऐसा बिल्कुल आराम से बैठ जाना है और उसको सिप सिप करके पीना है। पेट की सारी बीमारियां को वो खत्म कर देगा। उसके बाद आता है हमारा पानी। पानी को अगर आप लोटे में पीते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा बात है, क्योंकि गिलास जो होता है इसका सरफेस टेंशन बड़ा हुआ होता है। गिलास हमारे यहाँ की चीज नहीं है। गिलास ये अंग्रेजों ने यहाँ पे वाइन पीने के लिए, पार्टी बनाने के लिए लाया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है। हमारे यहाँ लोटे थे, गिलास नहीं थे। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोटे रहते थे, कांसे के, तांबे के और पीतल के वगैरह। तो वो अगर आप देखेंगे तो ऐसा रहता है उसका सरफेस टेंशन। जैसे सरफेस टेंशन बोले तो क्या कि अगर आप दूध का सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता। अगर आप दूध को स्किन पे लगा रहे हैं और कॉटन से पूछ रहे हैं तो आपको काला काला मतलब अंदर के जो टॉक्सिन है वो निकले हुए दिखाई देंगे, है ना। अब अगर हम पानी गिलास का पी रहे हैं तो क्या होगा कि जो हमारी पेट और आंत जो है वो सिकुड़ेंगे ऐसे, और अगर दूध पी रहे हैं तो वो खुलेंगे। रात के समय दूध पीने की बात क्यों बताई गई है कि रात के समय जब आप दूध पिएंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ा रहने की वजह से हमारी आंत, जैसे हमने उसका प्रयोग देखे ना कि दूध को अगर आप चेहरे पे लगा रहे हो कॉटन से पूछे तो अंदर का टॉक्सिन बाहर की तरफ निकल रहा है ना उसमें। इसका मतलब क्या हुआ, स्किन ये हो रही है ना, इलाज हो रही है, बढ़ रही है। तो उसी तरीके से दूध जब हम पिएंगे तो हमारे स्टमक का, हमारे इंटेस्टाइन की स्किन क्या होंगी, ये होंगी। और सारे जो हार्मोन जो है जो हमारे पेट में सीक्रेट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे खाने में मिलते हैं और जितना जरूरी है वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होकर बाकी का गंदगी बाहर की तरफ निकल जाती है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो हमारा पानी तो जो जाएगा पीने का, दूध जो जाएगा, दूध में दूध किडनी के तरफ, पानी जब पिएंगे हम तो किडनी की तरफ जाएगा, लेकिन दूध किधर जाएगा, स्टमक की तरफ जाएगा। और स्टमक के थ्रू कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा। लेकिन पानी अगर आप पिएंगे तो वो किडनी की तरफ जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए। इसीलिए जब हमको कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो आप उसमें नींबू और नमक डाल दो तो फिर वो पानी नहीं रहेगा। या जैसे ये 1 गिलास पानी है, इसमें अगर आप 50 मिली दूध या 50 मिली छाछ डाल दे रहे तो ये फिर पानी नहीं रहा। आप ऐसा पानी जिनको पीना है खाना खाने के बाद में, लेकिन ये चोर रास्ता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। प्योरली अगर छाछ पी रहे तो ज्यादा अच्छा है। बोले कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ, समझेगा नहीं तो ये हिंदी में थोड़ा समझेगा पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कब पेट साफ नहीं होता। डर के मारे पूछेंगे नहीं। नहीं, आप लोग है ना बीच बीच में, हम लोग कैसा है कोई बहुत बड़ा सेशन नहीं ले रहे और मैं भी कोई इधर उधर नहीं, यही होता हूँ। मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा, कोई भी दिक्कत है तो। कॉन्स्टिपेशन कब्जियत जो होती है, हमारा पेट साफ नहीं होता है और आधी बीमारियां उसी की वजह से होती है। 70% बीमारियां, 70% बीमारियां आपकी पेट की वजह से ही आपको है। पेट हरदम साफ रहना चाहिए, पेट में कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। तो वो सारा जो गड़बड़ हमारा चालू है वो सारा पेट साफ होना चाहिए, हमारा पेट साफ होना चाहिए। इसीलिए ये सारी दिक्कतें हैं हमारे को। तो हम दूध पीते हैं, तो दूध अगर हम रात में अगर पी रहे हैं तो वो दूध हमारे इंटेस्टाइन के जो स्किन है उसको इलाज करेगा और वहां पे जो कुछ भी गंदगी है उसको रिलीज करेगा सबसे पहले तो। और जब रिलीज नहीं करेगा, सारा पेट हमारा साफ है, तो जब वो जाएगा, जब खोलेगा तो वहां से हार्मोन सीक्रेट होंगे। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य रहेगा कि जो मैदे की चीजें होती है वो हमारे शरीर में 42 डेज
42 दिन तक हमारे पेट में रहते मैदे की चीजें, जैसे नूडल्स हो गए। तो आप हर चीज, जैसे भाई बच्चे बोलो या आप बोलो, आप आटे की बनाना शुरू करो घर में, नूडल्स, समोसे घर में आप। अब इसके अंदर भी एक बात हो रही है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन अगर आपका कर रहा है एक आधी बार महीने में कि नहीं मुझे खाना है, तो उस दिन मन को मत मारो, क्योंकि मन जब तक खुश नहीं होगा तो फिर आपका सारा काम ही बेकार है। तो हफ्ते में तो नहीं, लेकिन महीने में एक आधे बार आप, अगर आपकी इच्छा अगर है तो आप कुछ खा पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। लेकिन बार बार खाना ये बीमारी को बिल्कुल 100% ये देना है। जैसे जो 5 जहर जो बताया गया है, 5 सफेद चीजें जो है वो पांचों की जहर है। मैदा, दूसरा है शक्कर, तीसरा है नमक, दूध, हाँ? नहीं तो सफेद चीजें, जितनी भी सफेद चीजें हैं वो सफेद सारी चीजें जो है। नहीं चावल भी है, लेकिन चावल में उतना नहीं, चावल व्हाइट कलर के नहीं रहते अगर आप देखेंगे। दूध भी जो है, जैसे जितनी सफेद चीजें, भैंस का दूध सफेद रहेगा, गाय का दूध पीला है ना। चावल की बात है तो चावल जो है वो अलग अलग कलर के आते हैं उसके अंदर। पॉलिश किए हुए चावल जो होते हैं वो होते हैं व्हाइट कलर, और बिना पॉलिश किए हुए अलग कलर में रहते हैं, वो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा रहता है। अच्छा, जैसे अगर आपको जो 5 चीजों में जिसमें सबसे खतरनाक है मैदा और शक्कर, नमक भी, मैदा, शक्कर, नमक, ये 3 चीजें तो खतरनाक है। और पोहा भी कैसे है कि पोहा जो है एक तरीके से कुछ क्वालिटी बोलो या कुछ अच्छी कंपनी का पोहा अगर है तो ठीक है, नहीं तो वो भी बकवास चीज है। वो भी आपको मतलब, पहले आपने देखा होगा 20 साल पहले करीब जब वो पोहा बनता था तो हमारे पतला पोहा आता था और वो बनता था भी अच्छा, मतलब नरम हो जाता था। अभी का जो पोहा है उसमें आपने पानी ज्यादा डाल दिया तो वो पता नहीं क्या बन जाता है, एक नया आइटम बन जाता है उसमें, है ना। सेंधा नमक सफेद कैसा है। अब ये सारी चीजों का अभी हमारे पास में एक तो समय नहीं है। शॉर्ट में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारा देश जो है वो महान, मेरा भारत महान हम लोग बोलते तो ऐसे ही नहीं बोलते, ये तो बाकी सारी चीजें तो पता नहीं, लेकिन दुनिया की हर टेस्ट वाली चीज जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती, वो सिर्फ इंडिया में मिलती। न कि इंडिया में मिलती, इंडिया के हर गांव में मिलती है और हर एरिया में मिलेगी। आपको हरी सब्जियां इंडिया के कहीं भी चले जाओ, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक कहीं पर भी चले जाओ, आपको सारी चीजें सब जगह मिलेगी। वही आप विदेश में चले जाओ, आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा। आपको आलू मिलेगा वहां पे और पाव मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे सारी चीज मिलेगी, इसलिए हमारा इंडिया महान है। यहाँ के संस्कृति को तोड़ने के लिए ये सारी चीजें लाई गई। कैसा क्या लाया गया कि टूथपेस्ट लाया गया आपके पास में, आपने 10 साल पहले अपने यवतमाल में बोला है, आप वहां भी रहते, कितने डेंटिस्ट डॉक्टर थे आपके यवतमाल में? तो 2 ही थे सिर्फ, है ना, पद्मावर और लक्ष्केश्वर, 2 ही थे सिर्फ। आज गली गली में बीडीएस डॉक्टर है। बीडीएस डॉक्टर ही नहीं है बल्कि एमबीबीएस के बाद में दूसरे नंबर पे बीडीएस को रखा है हम लोगों ने। तो ये आज का है प्लान, ये बाकायदा प्लान करके आप लोगों को, हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया। कोलगेट जैसे जो चीजें हैं वो लाई गई यहाँ पे, जिसमें फ्लोराइड होता है। आप देख लो गूगल में चेक करके फ्लोराइड जाकर को क्या करता करके। तो पहले आपके बच्चों को एडवर्टाइज बताई गई, बड़े बड़े कलाकार बताए गए, जैसे हम लोग बोलते सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और ये ऐश्वर्या राय, और ये सबसे बड़े देशद्रोही है। आप लोगों ने इस पे सबसे पहले डालना चाहिए बहिष्कार। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारे हीरोज अगर है तो हमारे हीरो क्या बताते हैं आपको, आपके जो महाराष्ट्र वगैरह है वो क्या बताते हैं, गलत चीज बताते या सही बताते? सही बताते। तो हीरो जो है, जो हमारा हीरो है उसको सही बात बताना चाहिए ना आपको। तो पूरा गलत है, धोनी को रम्मी खेलना बताता है। तो बताओ मेरे को कि उनको कितनी मारना चाहिए, उनको मतलब हर जगह से निकाल कर फेंकना चाहिए। तो हमारे हीरो वो नहीं हो सकते, अमिताभ बच्चन तो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि जिसने कोका कोला पी के खुद की आंख खराब कर लिया और करोड़ों रुपए कमा के बैठा हुआ है और आज भी बात नहीं आती है। ये सलमान खान और ये सारे लोग एक ऐसा पी लो और वैसा पी लो, सारी चीजें फेयर एंड लवली और वो सारी गलत बातें हैं बिल्कुल। ये लोग हमारे हीरो नहीं हो सकते। तो जो क्या सही चीज बताएंगे ना जो भी हमारे हीरो रहेंगे। हाँ, हमारे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले भेजा कोलगेट से आपके दांत खराब हुए। आपके बच्चे जब जैसे हम आप समझ लो मेरे भी 50 साल एज हो गई, तो जब हम 10-12 साल के थे उस समय हम देखते थे लोगों को पेपर इसमें रहता था कि आप कोलगेट से मंजन करो, आप इससे ये करो, आप तो वो आज उस समय 2 डॉक्टर थे और आज हर गली में पहले आपके दांत सड़ाए गए और फिर आपके डॉक्टर लाए गए। पहले हमारे यहाँ पे डॉक्टर एमडी डॉक्टर क्या रहता था ये पता नहीं था। एमडी डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस भी पता नहीं, हमारे डॉक्टर थे और वो जाके हमको मेडिसिन दे देते थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। तो हमारे यहाँ क्या चीजें बदलाई गई, एक बदलाया गया तेल, फिल्टर तेल लाया गया और दूसरा बदलाया गया नमक। हमारे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समुद्री नमक सीधा ले लेते थे या फिर हमारे यहाँ पे सेंधा नमक का यूज होता था ज्यादा। तो 2 चीजें तेल और नमक, तेल को फिल्टर्ड किया गया तो तेल में का जो बास थी तेल में की प्रोटीन था वो खत्म हो गया और जो उसके अंदर विटामिन प्रोटीन और फैट जो था वो भी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो बचा तेल फिल्टर क्या, जहर, रिफाइंड ऑयल, सबसे बेकार जहर। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम शुरू हो गया आपके यहाँ पे उसकी वजह से हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल वाली, कैंसर वाली सारी चीजें शुरू हो गई आपके यहाँ पे। जैसी उधर उसकी डिमांड हुई, ये डिमांड किसने की है, क्योंकि यहाँ पे 5 लाख करोड़ पता नहीं क्या है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा हमारे यहाँ पे मेडिकल बिजनेस है, दवाइयों का बिजनेस। तो ये चीज को तो डेवलप करना था ना, तो आपके यहाँ पे केवल 2-3 ही चीज आपके यहाँ पे दे दिए। जितने भी बीडीएस डॉक्टर, बीडीएस दवाखाने हैं, ये अगर आप अंदर के अंदर का पता लगाएंगे, अगर आप खोजी बुद्धि रखते बच्चे नवे, तो उनको पता चलेगा कि कोलगेट कंपनी में या टूथपेस्ट कंपनी में वही डायरेक्टर और सीईओ है और वही लोग यहाँ पे बीडीएस कॉलेज चला रहे हैं, आप पता लगाएगा। क्योंकि नाम बताना मेरा भी सही नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है उसमें, हमने कई चीजें देखी है। रही बात डिग्री देख के डॉक्टर को ये करनी थी, तो एमबीबीएस और एमबीबीएस या उसका जो मास्टर डिग्री है उसका जो सिलेबस है वो हमारे देश का नहीं है, वो है पाश्चिमात्य देश का। तो वो उनके लिए सही है, वो उनके लिए सही है, हमारे लिए सही नहीं है। जैसे अगर कोई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को ओमेगा 3 अगर दिया जा रहा है, 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, तो वो जो टैबलेट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ जाता है उनको एक टैबलेट देते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 वाली, तो वो टैबलेट में मच्छी का तेल से बनी होती है वो। तो हमारे यहाँ पे जवस में उससे 10 गुना नहीं 50 गुना ज्यादा ओमेगा, 10 गुना नहीं 50 गुना। आपके यहाँ पे अगर आप वो टैबलेट की जगह पे ये डॉक्टर लोग खुद को रिफ्रेश करने के लिए योगा कर रहे हैं और आपको योगा करने से रोक रहे है ना, आप कमर दर्द के लिए चले जाओ, आपको डॉक्टर क्या बोलेंगे, आप हिलना डुलना नहीं, आप बेड रेस्ट करो और खुद जाके समर कैंप अरेंज करके आएंगे या और किसी प्रोग्राम में जाएंगे और योगा करके आएंगे सारी चीजें। तो प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने आपके यहाँ पे आपको बाकायदा मतलब बेवकूफ बनाया, पहले कोलगेट देके फिर आपके दांत खराब किए। आज एक भी बच्चा 90% बच्चों के दांत खराब है और वो बच्चे माँ बाप बीडीएस डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर पहले क्या किया गया, उसके कस्टमर तैयार किए गए, डिमांड तैयार की गई और उसके बाद प्रोडक्ट लाया गया बीडीएस डॉक्टर। उसी तरीके से कितने टाइप में एमडी हो गए है ना, कितने टाइप हो गए एमडी, हाँ अलग अलग इसमें कितने टाइप्स है ना, बेवकूफ बनाने की हद हो गई। और हम लोग जा रहे हैं ऐसे बस। नागपुर में तो इतना लूट मार कभी कभी तो ऐसी इच्छा होती भगवान को कितने जूते मारना पड़ेगा। और वही डॉक्टर उनकी खुद की बात जब आएंगी, यवतमाल पे भी मैंने मतलब 2-3 डॉक्टरों के फोन उठाना बंद कर दिया। मैंने उनको इतना बोला था कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, आप मेरे को एक वीडियो को दे दो, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ।
मैं एक नाम लगाऊंगा नीचे, डॉक्टर अमोल MBBS MD, और उसका एक वीडियो वायरल करूंगा यूट्यूब पे कि भाई अब क्या प्रॉब्लम है, मुझे एक बात बताओ प्रॉब्लम क्या है। नहीं आ रहे वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, दुकानदारी बन जाएगी, नहीं करेंगे। उनकी दुकानदारी बन जाएगी, हाँ, वो उनका फोटो तुमको देंगे। एक फेमस अपने यहाँ पे एक फेमस आर्थोपेडिक है जिनके मम्मी को घुटने का प्रॉब्लम था, उनके पास में घुटनों का प्रॉब्लम उनका सॉल्व नहीं हुआ, उनके मम्मी का घुटनों का प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हुआ। आज नहीं, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब एक्यूप्रेशर इतना एडवांस भी नहीं था। आज तो एक्यूप्रेशर इतना एडवांस है कि आप छोड़ ही दो। ये काउंसिल होने के बाद में इसके जो 5 या 10 हजार जो लोग आएंगे सामने एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में, तो मतलब आर्थोपेडिक वालों की दुकानदारी बंद हो जाना आने वाले 5-10 साल में। तो हम लोग खाने पीने में ये 2 चीजों का ध्यान अगर रखें, सफेद चीजें और पानी पीना। मैं क्या बोल रहा हूँ, नमक अपना समुद्री नमक डायरेक्ट वाला लाया है, उसको बारीक करके खाया तो सेंधा नमक आजकल अवेलेबल हो गया। आप कहाँ रहते हैं? मैं दारवा। हाँ, दारवा में रहते हैं। यहाँ यवतमाल में आपको ये जीन का मंदिर है ना, ये अपने गणेश जी का मंदिर है ना? गणेश जी का मंदिर, क्या नाम है उनका? नागवानी। नागवान। जो अपना समुद्री नमक तुमता आता है, नहीं वो नमक, मोटा नमक आता ना, नहीं वो नमक अभी कैसा है, वो नमक अभी आज के पोजीशन में वातावरण के हिसाब से खाता है। अच्छा, आपको 1-1 किलो के पैक मिल जाएंगे। अरे हमारी दुकान में एजेंसी है, हाँ, इधर एजेंसी है वो। हाँ, और मैं मोटा नमक पूरा उसको बारीक करके खाने का। हाँ, नहीं तो वो मोटे नमक का आप उपयोग क्या कर सकते पता है क्या, कि नहाने के अंदर या आपकी जो पानी की टाकी है ना, हाँ, उसके अंदर आप मिला के डाल सकते नमक को थोड़ा, मतलब 1-8 किलो, 1 महीने में 2 किलो नमक मिला के डाल देने का होता है हर महीने। आपके बीपी से संबंधित प्रॉब्लम खत्म होंगे, आपके डिप्रेशन से संबंधित प्रॉब्लम खत्म होंगे। नहाने के पानी में गरम पानी समुद्र करके वालों की बात कर। हाँ, आपका दुखना बंद हो जाएगा इससे। और आप लोग सवाल जवाब कीजिए, आपको मैं बता दूंगा कुछ चीजें, किसी को कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम लोग क्या दे सकते हैं। मेरा वही उद्देश्य था कि जो समुद्री नमक बोल रहे हैं ना, मोटा नमक, हाँ, पहले उसी को बारीक करके खाते थे ना वो जमाने में। तो मैं वही बोला चटनी में पीस के वो खाया जाता है। उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या था कि उसके साथ साथ हम लोग है ना तेल भी घानी कर रहे थे। भूख नहीं लगती है, भूख लगती खाती नहीं। कुछ तो खाती होगी ना। सब्जी रोटी पसंद है और कैसा भूख नहीं लगे ना, मेरे को बहुत नहीं आती है। उसको डायरेक्ट मोटी हो जाएगी। शर्मा जी, हाँ, उसकी नाभि खसकी हुई, शायद ऐसा भी एक किसी हो सकता है, इसीलिए तो ये कब से हो रहा है? 2-3 महीने हुए, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि भाई मैं मोटी नहीं हो जाने को ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, कहीं माइंड में रहता है, बहुत से बच्चों को रहता है। देखो और इसको है ना जैसे कुछ बाहर का जब खाएगा है, जैसे चावल 1-2 वैरायटी मंचूरियन, इसको तुरंत रोटी दोनों होती है उसको। और दूध का भी आपको बोला है। हाँ, अगर जैसे किसी को आप हम लोग को डाउट है, मतलब दूध तो प्योर तो मिलता नहीं, हाँ, तो वो केस में पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। अगर आपको प्योर गाय का दूध मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो। चाय का पीती हो, चाय भी हमारे यहाँ की थी नहीं, हमारे यहाँ तो चाय लोग पीते नहीं थे। ये बीमारियां हमको, हम लोग ये नहीं पहनते थे, ये हमको अंग्रेजों ने दिए काहे के लिए, नौकर बनने के लिए। आपको गुलाम बनाना था ना उनको। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे 4,36,000 गुरुकुल चलते थे हमारे इंडिया में 1870 में। क्या चलते थे? गुरुकुल जहाँ पे हमारे बच्चे एजुकेशन लेते थे, सबसे पहले उसको बंद कराया गया कि हमारी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और हमको क्या किया गया, टाई पहन के हमारे को एक नौकर कैसे बना जाता है। आपके यहाँ पे कितना भी पढ़ा लिखा रहने दो, प्रोफेशनल छोड़ के आप बता दो वो नौकर है या नहीं है।
IAS ऑफिसर भी नौकर है, एक अंगूठा छाप नेता उसको आके झापड़ मार सकता है या उसके हाथ में उसका ये है, तो इसका IAS बनने का क्या मतलब, भैया नेता ही बन जाता है। मैंने हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली को उनके हिसाब से किया गया, वो भी आज भी वैसी है मेनली बात को। और ये बात तो सभी लोग बोलते लेकिन करता कोई नहीं है यहाँ। अच्छा सबको पता है, खुद अम्बेडकर खुद उन्होंने बोला है कि ये उनका स्टेटमेंट है, उनका वीडियो है, उनका लिखा हुआ है, इससे ज्यादा और क्या होना कि भाई नहीं आप अपने मन से ऐसा नहीं। ये संविधान इंडिया का कभी कोई भला नहीं कर सकता। ऐसे संविधान को मैं मेरा बस चले तो मैं जला डालूं, ये अम्बेडकर का स्टेटमेंट है, उनका लिखा हुआ है, उनका रिकॉर्डिंग। लेकिन मानेगा कौन, क्योंकि सत्ता के लालची लोग बैठे रहते ना, आज भी वही लोग बैठे। अच्छे काम तो कोई हो नहीं रहा है, अच्छे काम में लग रहा है तो वो तो कैसा है, वो राजनीति वाला विषय है, हमको तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना है। बात निकली करके बोला हाँ बात का तो वहाँ उन्होंने लाया ना भाई, आपके यहाँ पे कोलगेट बेचने की परमिशन किसने दिया, आपके यहाँ पे रिफाइंड तेल क्यों बंद किया गया, अपने यहाँ पे भट्टी ये जो ये थी यहाँ के अपने यहाँ घानी, अपने यहाँ पे घानी क्यों बंद कराई गई। अपने यहाँ पे राजू दीक्षित जी बोलते बोलते मर गया है कि भैया आप सोयाबीन मत लगाओ, भैया आप सोयाबीन मत लगाओ, आपको आत्महत्या करना पड़ेगा, इतनी जमीन खराब हो जाएगी आपकी। आज से 20 साल पहले सुना किसी ने नहीं सुना, आज मर रहे कि नहीं मर रहे। और सोयाबीन जो है वो अपने आप का भाई नहीं, सोयाबीन अपना सोयाबीन डुक्कर का खाना है। दूसरी बात आप दूध अगर पी रहे हैं तो भैंस का पी रहे हैं, तो जिसका पिएंगे वैसे होंगे, तो भैंस का पिएंगे तो भैंस के जैसे होंगे। और जो गाय की बात जान रहे हैं तो गाय का दूध अगर ले रहे हैं तो गाय के जैसे गाय नहीं, तो शेर का दूध हमारी बस की बात नहीं है ना। तो गाय जो है ना, गाय हर बीमारी का इलाज है, गाय और गाय में भी आपको एक बात पता है कि गाय जर्सी गाय जो है, देखो गाय में भी प्लान नहीं किया गया क्या, हमारे यहाँ पे जर्सी गाय को लाया गया। आज खेलों में जर्सी गाय सबसे ज्यादा है, पर जर्सी गाय डुक्कर का क्लोन है, सुअर का क्लोन है। आप थोड़ा पहले बोलते तो मैं आपको 3 महीने की वैक्सीन दे देती। अच्छा ये जितने भी बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, इनके घर का अगर आप डिटेल अगर लेंगे ना तो ये लोग जो भी गाय का प्योर गाय का गिर गाय वगैरह के इनके घर पे बाकायदा वही दूध जाएगा, वही घी जाएगा आज। और हम लोगों को क्या भरोसा गया 3 महीने कंटिन्यू। लेकिन अभी क्या मुझे पता चला, मैं एक दिन में 5 रखती हूँ, एक दिन में खा। दूसरी बात ऐसा मेरा एक सुझाव ऐसा था कि किसी को जो व्यक्तिगत खुद के हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछना है उसे सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप पूछ लो सवाल, पर्सनली इसमें तो कैसा है बहुत, मतलब अगर आप इसका अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो अगर आप सोमवार को शुरू करें, सोमवार से लेके तो शनिवार तक 5 घंटे पॉइंट समझ में आया, ग्रीन से इसको लीकेज के लिए ग्रीन से भी रोक सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर भी लगा सकते हैं। ब्लू करेंगे तो भी सिकुड़ेगा, तो कर सकते हैं आप ब्लू या ब्लैक से। कभी ये वाली फिंगर यहाँ पे लगा, इसी के चलते एचपी लेवल कम हो जाए। हाँ वही फिर वो बालों में सड़ना ठीक है ना, मैं आपको मेडिसिन भिजवा दूँगी, आपकी बैग पर दे दूँगी, वो भिजवा यही प्रॉब्लम मेरी बेटी को, बेटी उसको तो उसको कैसे थोड़ी स्किन की भी प्रॉब्लम, कोई भी जैसे पपाया भी खा लेती है तो उसको ना स्पॉटिंग दिखने लगा, इतनी हीटेड बॉडी उसको ना लगा तो वो फुल सब देना पड़ता है, हर चीज़ भिगा के नहीं तो उसको जैसे सोप और गली शक्कर रहती है अपनी, तो वो एक डब्बी में भर के रखना, उसका 3 से 4 बार डब्बे में रखा है उसके पास खाते हुए उसका भी एचपी लेवल चलिए पीरियड्स की प्रॉब्लम में आ रहा है। हाँ तो वहाँ पे दिखाया होम्योपैथिक कोई भी ऐसी फैमिली है तो उन्होंने अपने पेन खजूर खाने के लिए पूछी, हीमोग्लोबिन बढ़े, जैसे चांस का स्टडी का है ना, बीट का बोला, गाजर का बोला, अंजीर भी आगे ये मेडिकल उसको भी ऐसे चलता है। एक बार पीरियड टाइम के बाद आऊँगी ना तो फिर
राहत लेगी, मतलब इसका एक नेचुरल सोल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। उसको भी जैसे मैंने कराया 2-3 महीने ईजी हो जाता है, फिर वापस हो जाता है। तो मैं ऐसे इरिटेट हो जाती कैसे सब फ्रेशर्स हो जाते हैं ना बच्चों को यहाँ पढ़ी ना यहाँ पे पढ़े हैं ना, वही तो मैं, क्योंकि मैं ये जो गणपति मंदिर वाली ये रहती ये इंडिया वाली पेशेंट साथ में पढ़े हैं 35 में पढ़े हैं। 8 से हाँ उन्हीं का मंदिर के वहाँ रहते थे अंदर